बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 मीन। एक्सरसाइज 14.1 मीन को हम निकालेंगे पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा हम पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, देखिए ये क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं हम क्लास इंटरवल डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है एक्सरसाइज 14.1, इसमें क्या लिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो हमारे को दी गई है 12, 14, 8, 6, 10 ये दिया गया है। ये क्लास इंटरवल है, इसको हम बोलते हैं पहले वाली लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा। अब हम बनाते हैं एक्सआई होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। यहां पे लिखता हूं क्लास मार्क, ये आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 बटे 2, ये आ जाएगा हमारा 110। क्लियर। अब इसमें देखिए अंतर कितने का है 20-20 का है, तो हम 20-20 जोड़ते चले जाएंगे 130, 150, 170, 190। दोबारा से देखिए क्लास इंटरवल दिया मिलेगा। हमारा काम क्या है, पहले तो देखेंगे क्लास इंटरवल रेगुलर है या नहीं है। अगर रेगुलर नहीं है तो हम उसको रेगुलर बनाएंगे। ये क्या दिया 100 से 120, 120 से 140, ये रेगुलर है। तो अब इसमें देखिए इसका क्लास मार्क निकाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये आ गया 100 प्लस 120, 230, 220 डिवाइड बाई 2, 110। अगला कॉलम जो हम बनाएंगे fi into xi, ये डायरेक्ट मेथड है। 12 से मल्टीप्लाई 12 1 12, 12 1 12 और 1 13। क्लियर। 14 से करेंगे 14 के 42, 4, 14 1 14 और 4 18। अब 15 8 120, ये आ गया 17 से 102, ये आ गया 1900, ये आ गया। अब इसका जोड़ करेंगे fi का जोड़ करेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है सम। ये बन जाएगा 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 से 40 और 10 50। और अब इसका जोड़ करेंगे सिग्मा fi xi, ये किसके बराबर आ जाएगा देखो, ये आ गया 0 2 4 6, 3 और 8 11 और 20 और 2 22, 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब हमें भी निकालना मीन का ये सिंबल होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये मीन होता है। अब ये आ जाएगा 7260 डिवाइड बाई 50, ये 0 कैंसिल हो गए, 5 1 5, 5 1 20, 5 5 25, 5 2 10। ये हमारा क्या आ गया एज्यूम डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। क्लियर। रिपीट, आगे देखिए इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन से हम पढ़ेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें क्या होता है, मैंने ये रब कर दिया, ये भी रब कर दिया, ये सारा कुछ मिटा दिया। अब देखिए एज्यूम्ड मीन, हम एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं अगला कॉलम बनाते हैं। बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया मिलेगा, fi दिया मिलेगा, फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी, क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अगला जो
कॉलम आएगा वो आएगा एज्यूम्ड मीन में लेट ए इक्वल ए और एज्यूम्ड मीन, इनमें से हम कोई भी मान सकते हैं। मान लो मैंने ये मान लिया, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। a बराबर 150 और ये कॉलम आ जाएगा di का। ये क्या होता है xi माइनस a का मतलब 150। अब यहां देखो 110 में से 150 किया तो ये आ गया -40। क्लियर। अब 130 में से 150 किया तो -20। 150 माइनस 150 किया तो आ गया 0। 170 में से 150 किया तो 20। 190 में से 150 किया तो 40। ये आ गया। ये कॉलम ज्यादा बन जाता है। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। अब क्या करते हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने xi निकाला, ये निकाल दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, फिर di निकाला। इनमें से एक मान लेंगे, कोई भी मान सकते हैं हम। मैंने बीच वाला मान लिया a एज्यूम्ड मीन, xi माइनस a 150 फिक्स है, ये चेंज होते जाएंगे। तो ये 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। क्लियर। अब अगला जो कॉलम बनाएंगे fi di, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे fi और di, तो ये आ गया -4 12 से 48, ये आ गया 14 गुनी 28, ये आ गया 8, ये 0 आ गया, 6 20 6 120 आ गया, ये आ गया हमारा कितना 10 और 40 400। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये बन गया। अब इसके आगे माइनस वाले इकट्ठे करते हैं 0, 8 और 8 16, 6 और 1 7 माइनस और प्लस वाला आ गया 520। नेट रिजल्ट क्या बना माइनस, कितना आएगा इसका सबका टोटल मैंने साइड में कर दिया, माइनस अलग कर दिया, प्लस अलग कर दिया, तो माइनस का 240। ये बन गया सिग्मा fi di, और ये सिग्मा fi एज्यूम्ड मीन से x बार मीन माध्य हम कैसे निकालेंगे, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। जो a माइनस किया था यहां पे उसको कलेक्टिवली यहां पे ऐड कर दिया। a की वैल्यू हमने ली है 150 प्लस fi di माइनस 240 बटे 50, ये कट गया तो क्या आ गया 150 माइनस प्लस और माइनस माइनस 5 चौके 20 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 145.2। क्लियर। डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर आया था, एज्यूम्ड मीन में भी यही आया था। रिपीट फिर कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड करेंगे तो fi xi मल्टीप्लाई उसके जोड़ को fi के जोड़ से डिवाइड किया, और अगर एज्यूम्ड मीन मेथड लेना है तो इसमें से एक मान लिया, di का कॉलम बन गया, fi di किया, माइनस का अलग किया, प्लस अलग, नेट रिजल्ट ये आ गया, ये रिजल्ट बन गया। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन था। और देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 50 से 52, 53 से 55, इसमें रेगुलर नहीं है, 50 से 52 से 52 होना चाहिए ना, पर इसमें 53 दिया है। ये हम क्या करते हैं इस वाले केस में, कोई भी लगातार दो इंटरवल लो, एक ये दे दिया एक ये दे दिया, पहले वाले की अपर लिमिट लो, दूसरे वाले की लोअर लिमिट लो, उनका डिफरेंस देखो कितना बनता है 1, इनका डिफरेंस 1 बनता है, 1 का हाफ कर दो 0.5। अब पहले वाले में से 0.5 माइनस कर दो और पिछले वाले में ऐड कर दो, वो क्लास इंटरवल बन जाएगा। क्लास इंटरवल देखिए क्या है, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। देखिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड का, क्लास इंटरवल, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 49.5, इसमें जोड़ने में तो आएगा 52.5। क्लियर। तो अब इसमें से किया तो क्या आएगा 52.5, 55.5, 55.5, 58.5, 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। मैंने क्या किया, कोई भी
दो लगातार के पहले वाले की अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस 1 का हाफ किया 0.5, पहले वालों में से 0.5 माइनस कर दिया, पिछले वालों में अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। अब FI क्या किया गया है 15, 110, 135, 115 और 25 ये दिया गया। XI क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 और 5 10, 9 तो 11 और 1 12, 9 और 1 10, 102 बटे 2 करेंगे तो ये आएगा 51। इसका देखो अंतर कितने का है, अंतर 3, 49 3 52, 3 55 52 3 5 3 का है, तो यहाँ आएगा 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 और 3 63, ये आ गया। क्लियर। अब FI XI इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 15, 75 और 1 76। क्लियर। इसको करेंगे तो ये 0 आ गई, 11 चौक 44, 4 11 55 और 4 59। अब इसको करेंगे 135 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, 2 7 1 7 और 2 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 1 5 और 1 6, 5 9 6 7 76 95। अब इसकी करेंगे तो ये 0 आ गई, 6 5 30, 6 1 6 और 3 9 6, 25 3 75, 7 150 और 7 175। अब हम क्या करेंगे, जोड़ करो किस किस का, FI का, सिग्मा FI देखिए, सिग्मा FI 5 10 15 20, 2 3 4 3 7 1 8 और 2 10, 1 2 3 4 400। अब सिग्मा FI XI ये डायरेक्ट मेथड है, करो ऐड 5 10 15 ये आ गया। अब 7 और 4 11, 9 20, 20 और 7 27, 2 9 9 18 और 6 24, 24 और 9 33 और 5 38, 3 और 5 8 और 7 15, 6 21 और 1 22 ये आ गया। अब x बार का मतलब मीन, मध्य, ये कैसे निकालेंगे, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर है। अभी आएगा 22 875 बटे 400। हम क्या करेंगे, इस 2 जीरो का तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और आंसर 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि करो 4 से करते हैं 100, नहीं एक काम करते 4 से डिवाइड करते हैं सीधा, 4 5 20, 2 4 7 28 पॉइंट। अब यहाँ पे आएगा 4 1 4 3 4 35 4 8 32 4 7 28 4 5 20, ये आंसर आ गया। क्लियर। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन से समझेंगे हम, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड में, हम इसको रन करते हैं। यह है एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको कल्पित माध्यम विधि। तो क्या करते हैं, XI में से कोई एक ले लिया, ये ले लिया, बीच का हो गया 2 ऊपर आ गया 2 नीचे, तो यहां लिखेंगे लेट, माना A बराबर 57, तो ये कॉलम बनेगा DI का, तो ये बनेगा XI माइनस 57, XI माइनस 57, 51 में से 51 ये रहा XI माइनस 57, तो ये आ गया माइनस 6, 54 ये आ गया माइनस 3, 57 में से 57 0, 60 में से 57 3, 63 में से ये जाएगा 6, ये आ जाएगा। क्लियर। अब अगला जो कॉलम आएगा वो है FI DI। ये कौन सा तरीका है, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो 15 90 माइनस 90,
ये आएगा -330 और ये आएगा 0, ये आएगा 345 और ये आएगा 150। हम क्या करेंगे, माइनस का अलग करो, 0, 9 और 3 12, 420 माइनस और प्लस के देखो कितना आ जाएगा, 495, 495। अब नेट रिजल्ट क्या बचा, प्लस के ज्यादा है कितने, 75। ये बन गया सिग्मा Fi डी आई, ये बन गया। अब x बार a प्लस सिग्मा Fi डी आई अपन सिग्मा Fi, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, ध्यान रखना। अब a कितना है, 57 प्लस, और ये बनेगा हमारा Fi डी आई 75 और Fi कितना है, 400। अब करते हैं 57, अब प्लस, इसको पॉइंट में लेंगे तो 4 एकम 4 35 4 8 32 4 से 28 4 29 पॉइंट, ये आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगा के मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा 57.1875। वही आंसर है जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था। क्लियर, दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको फाइंड आउट करना है और मीन का आंसर दिया गया है। मीन का आंसर दिया गया है और अननोन फ्रीक्वेंसी f निकालनी है। क्लियर, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड में लगाने के लिए हमें क्या करना है, xi निकालेंगे। xi पता है ना क्या है, क्लास मार्क, दोनों को जोड़ो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 11 और 13 24 और ये आ जाएगा बटे 2 12। डिफरेंस देखो कितने का, 2 2 जोड़ते चले जाओ, 14 16 18 और ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 24। अब f अगला कॉलम होएगा Fi xi, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 3 54, 18 और 5 23, ये आ जाएगा 20f। इसकी मल्टीप्लाई करके 22 बटे 110, 24 चौके 96, बिल्कुल वही करोगे, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड लगाओगे। सिग्मा Fi करो जो 7 और 6 13, 9 22 और 13, इस पे राउंड लगा दो बेटा, राउंड लगा दो। 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 13 35, 5 40 और 4 44 प्लस f, ध्यान रखना प्लस f ऐसे जोड़ोगे। अब इसको करो, 4 8 12 16 और 6 22, 2 10 18 18 और 7 25, 25 और 10 35, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 प्लस 20f। मैंने क्या किया, सिग्मा Fi, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा Fi xi बराबर ये आ गया। बिल्कुल मीन निकालो क्योंकि मीन का आंसर दिया हुआ है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। कर दो, ये वैल्यू रखी 18 752 प्लस 20f और बटे में कितना आ गया 44 प्लस f। ये टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 752 प्लस 20 के बटे 1 है 20f बराबर 18 चौक 72, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और ये बनेगा 18 चौक 72 7 और 18 72 और 7 79 प्लस के 18f। इसको परे ले लो, इसको परे ले लो, 20f माइनस 18f, 752 माइनस 752 तो ये बच जाएगा 40, 2f बराबर 40, f बराबर 40 बटे 2 कितना आ गया 20। अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड लगाया मैंने। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्लास इंटरवल दिया गया है, 2 अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई है और मीन का आंसर दिया गया है और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल दिया गया है ये भी हमारे को दे दिया गया है।
जब फ्रीक्वेंसी दो हो, दो अननोन है, एक अननोन ये है, एक अननोन ये है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया मिलेगा। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है, मीन दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, एक अननोन था, अब यहां पे दो अननोन हो गए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो एक्स आई बराबर एक्स डायरेक्ट मेथड से करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 60/2, 30, 20 का अंतर है तो 20 जोड़ते चलो, तो ये आ जाएगा 50, 70 और ये आ गया 90। अगला प्रोडक्ट जो बनाएंगे एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, तो क्या बनेगा 17/170, ये बन गया 30F1, ये बन जाएगा 0 5 में 15 और 1 16, ये बन जाएगा 70F2, ये बन जाएगा 1710। क्लियर? अब इसका जोड़ करो, सिग्मा एफ आई और ये बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, करेंगे जोड़ 16 17 33 3470 और 10 80, 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2, ये बन गया। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है। आंसर किस चीज का दिया गया है, मीन का, निकालिए। मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये दिया गया है 50 बराबर 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 डिवाइड बाय 50, सॉरी 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आ जाएगा 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बराबर में 6000। इसको परे ले जाओ, 30F1 70F2 बराबर 6000 माइनस 3480, ये बच गया 2520, 30F1 प्लस 70F2 बराबर 2520, 10 से डिवाइड कर दो, 3F1 7F2 बराबर 252, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इस टाइप की, क्लियर है ना, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, तो ये कर दिया मैंने, ये दिया हुआ, इस सब का टोटल कितना दिया हुआ 120 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब देखो एक इक्वेशन 4 चाहिए, अगर मैं इन सब का जोड़ करता हूं तो क्या आएगा, 17 प्लस F1 प्लस ये 7 2 9 और 9 18, यानी 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120, यहां से F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, ये आएगा 52। क्लियर? यहां से एक वैल्यू निकाली, F1 बराबर 52 माइनस F2, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 3 F1 की जगह क्या रखा 52 माइनस F2 प्लस 7F2 बराबर 252। क्लियर? 252 करो, 3 दूनी 6, 3 बचे 15 माइनस 3F2 प्लस 7F2 बराबर 252, तो क्या बनेगा 4 बच के F2 बराबर 252 माइनस 156, कितना 12 में से 6 गए 6, 14 में से 5 गए 9, ये आ गया F2 बराबर कितना आ गया 96/4 बराबर 24, F2 कितना आ गया 24। क्लियर? अब ये F2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, F1 निकल जाएगा, F1 बराबर क्या आ गया 52 माइनस 24 बराबर 28। क्लियर है सवाल? देखिए दोबारा से, क्लास इंटरवल दिया गया है, मीन का आंसर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया गया है, दो अननोन है, क्लास मार्क निकाला, ये आ गया Fi, डायरेक्ट मेथड लगाया Fi इंटू एक्स आई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे किया, इसका जोड़ किया, इसका जोड़ किया, मीन होता है सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi, ये वैल्यू पुट के क्रॉस किया, क्रॉस करके 30F1 70F2 बराबर इसको ले लिया परे, अब ये बन गया 10 से डिवाइड कर दिया, इसको परे ले लिया, तो F1 किसके बराबर आ गया 52 माइनस F2। अब मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, F1 प्लस F2 को परे ले गया 52 माइनस F2, और ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, तो क्या बना 3, ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? जब ये वैल्यू पुट कर दी है तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोल दिया, ये आ गया F2 की वैल्यू
24, F1 52 माइनस F1 ये 28 आ गया। क्लियर? ये हमारा मीन वाला पोर्शन का कंप्लीट होता है, जिसमें डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा, एज्यूम्ड मीन मेथड भी पढ़ा। क्लियर? बाकी नेक्स्ट पढ़ो।